हाय दोस्तों, मैं नीरज बघेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चंदन कोचिंग क्लासेस पर। जो कि मैं इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कि सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले है। क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर आपके 12th क्लास के जितने भी और कॉम्पिटिटिव बच्चे भी हैं उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और जो पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश के डर से पढ़ाते नहीं है या वो डरते हैं, तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली वो बिल्कुल इस चीज में और अपने इंक्रीज पाएंगे वो अपनी नॉलेज को और बेटर तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलिए दोस्तों, तो आप पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बेसिक में सबसे पहले हमें कोई भी चीज को समझने के लिए पहले उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज लैंग्वेज को हमने देखा। लैंग्वेज अभी आप देखेंगे, लैंग्वेज तीन टाइप्स की लैंग्वेज होती है आपकी, थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आप देखेंगे। पहला आपका ओरल, ओके, दूसरा आपका रिटन, एंड थर्ड आपका पिक्चर या इमेज या आपका सेंस, मतलब जो भी आप जिसे कह सकते हैं। ओरल फर्स्ट, सेकंड आपका रिटर्न, एंड थर्ड आपकी हो पिक्चर। पिक्चर मतलब जैसे कि आप ये कोई भी चीज को देखकर, है ना। जैसे मैं ओरल लैंग्वेज की बात करूं तो ओरल लैंग्वेज का यूज होता है यूज ऑफ माउथ, यानी जिसमें हम यूज करते हैं किसका, माउथ का यूज करते हैं, जिसको हम मुंह से बोलते हैं, वो आपकी ओरल लैंग्वेज हो गई। जो कि बच्चा सबसे पहले जब बच्चा का बर्थ होता है तो सबसे पहले वो ओरल लैंग्वेज ही सीखता है, तो ओरल लैंग्वेज हो गई, यूज ऑफ माउथ। दूसरी बात हो गई आपकी कौन सी, रिटर्न लैंग्वेज। रिटर्न लैंग्वेज वो होती है जिसको हम यूज ऑफ हैंड, मतलब हाथों से लिखते हैं, वो आपकी लिखी हुई लैंग्वेज हो गई। तीसरी बात हो गई आपकी पिक्चर या इमेज लैंग्वेज। यदि कोई भी चित्र बनाकर, जैसे कोई भी चित्र बना दिया जाए या कोई पिक्चर बना दी जाए, उसमें कुछ लिखा भी ना हो और आपसे पूछा जाए ये क्या है, जैसे कि आप लोग देखते हैं पोस्टर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो कि आपकी पिक्चर इसमें आती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें लैंग्वेज, जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हमें इस लैंग्वेज की ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर क्या करती है, जैसे कि ग्रामर हमें करेक्टली चीज बताती है। कोई भी चीज मिस्टेक होगी वो उसको हमको करेक्टली करना है, कैसे करना है, इसका ग्रामर इसलिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध सरलतम रूप को हम व्याकरण कहते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश कोई हम सीख रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश में ग्रामर। तो ग्रामर का हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को करेक्ट और इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ग्रामर आपका थ्री पार्ट्स होता है। ग्रामर का भी आप देख सकते हैं थ्री पार्ट्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट हो गया आपका लेटर, सेकंड हो गया आपका वर्ड, और थर्ड हो गया आपका सेंटेंस। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको। लेटर आप जानते हैं, लेटर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर। कौन कौन से आप देखेंगे। लेटर्स को भी आप थ्री टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, यदि आप करना चाहें तो। डिफाइंड एक होती है आपकी स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक कर्सिव लेटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप ये देख सकते हैं जेड ए टू जेड आपका जो हो जाएगा लेटर हो जाएगा, ओके, जो कि 26 है। और लेटर में भी आपका, लेटर को भी हम डिफाइन करें यदि, तो लेटर भी आपका टू टाइप से आपका डिफाइन हो सकता है। लेटर भी देखिए, यदि मैं लेटर को डिफाइन करूं, देखो बेसिकली आपका लेटर दो टाइप्स में डिफाइन हो सकता है। देखिए कैसे, अभी जस्ट आपको फाइन करता हूँ। टू टाइप्स आपका लेटर डिफाइंड हो सकता है, जैसे कि एक होगा आपका वोवल्स और सेकंड होगा आपका कॉन्सोनेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम लेटर 26 लेटर को डिफाइन करें तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स ये होंगे आपके। यदि मैं वोवल्स को भी डिफाइन करूं तो वोवल्स आप सभी लोग जानते हैं वोवल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। वोवल्स हमारे 5, मतलब नंबर ऑफ वोवल्स, तो 5 वोवल्स होते हैं हमारे। ए, आई, ओ, यू और आपका ई, आपके 5 वोवल्स होते हैं। यदि मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं।
जो कि स्टार्टिंग होते हैं आपके किससे, बी से स्टार्ट होंगे, से आपके ये लेटर नहीं आना चाहिए जेड तक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके समझ में आ गया आपको, ये बॉबल्स आपके 5 होते हैं, ए आई ओ यू ई। उसके बाद जो भी लेटर आएंगे आपके वो सब क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि हम इसको और देखें, इसको और डिफाइन करें, बॉबल्स कॉन्सोनेंट्स हो चुके हैं आपके, तो अब आते हैं हम वर्ड पर। किस पर, वर्ड पर। वर्ड क्या होता है आपका, वर्ड को भी देख लेते हैं। वर्ड, मैं वर्ड का डेफिनेशन यहाँ आपको बता देता हूँ कि वर्ड इधर लिख देता हूँ वर्ड को। मैनी मैनी लेटर, मैनी लेटर मेक वर्ड, मैनी लेटर मेक वर्ड। आपने देखा ये मैनी लेटर, मैंने बहुत सारे लेटर मिलकर आपका क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वर्ड एक शब्द, वर्ड को शब्द बोलते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे, और लेटर को अक्षर बोलते हैं, बहुत सारे अक्षर मिलकर आपका क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे मेरा नाम नीरज है, तो मैं अभी आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे एन। मैं आपसे ये बोलूंगा ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे ई। मैं बोलूंगा ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे ये भी सर ई लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा ये क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे आप आर। मैं बोला ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है ए, और ये जे। तो आपने ये लेटर थे, अब मैंने बोला इन सबको एक कर दूं मैं, जैसे इन सबको मैं मर्ज कर दूं। अब इनको एक साथ पूछूं तो ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर ये नीरज लिखा हुआ है, तो ये बन गया वर्ड। पहले ये क्या था, ये था, ये पहले आपका लेटर था, ये भी लेटर था, ये भी लेटर था, ये लेटर थे, 26 लेटर में से ये। जब इनको मैं एक तरह से मर्ज कर दूं और इनको कलेक्ट कर दूं, तो ये क्या बन गया आपका वर्ड। तो समझ में आया इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मैनी लेटर मेक वर्ड, बिल्कुल सिंपली डेफिनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देता हूं। अब आते हैं हम सेंटेंसों पर। व्हाट इज द सेंटेंस, क्या है सेंटेंस। पहले तो देखिए सेंटेंस का क्या होता है। सेंटेंस में लेटर मेक सेंटेंस, पहले तो ये लेटर मेक सेंटेंस। लेटर को ही हम लेटर मेक, मैनी लेटर मेक ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी लेटर मेक सेंटेंस, यानी बहुत सारे, सॉरी अब वर्ड लिखना पड़ेगा, मैनी वर्ड मेक सेंटेंस, यानी बहुत सारे वर्ड मिलकर आपके सेंटेंस बनाते हैं। बट ये करेक्टली नहीं है, बिकॉज सेंस का एक और वो होता है। ये तो एक ही हो गया, दूसरा भी आप देखेंगे तो इसका मतलब उसका सेंस निकलना चाहिए कि आप जो बना रहे हो उसका मतलब होना चाहिए। जैसे मैं कुछ भी बोल दूं, एक तो वो उसका लेटर बन जाएगा, लेटर वाले बहुत सारे वर्ड बना दूं मैं, तो वर्ड तो बन जाएगा, पर उसका यदि कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होगा, जब उसका कोई सेंस निकल रहा हो, है ना। और वो करेक्टली भी होना चाहिए ग्रामेटिकली, और ग्रामेटिकली सेंस कैसे करेक्ट होगा, तो उसके लिए हम समझते हैं। तो देखिए आप, उसके लिए मैं यहां कर देता हूं। आप देख सकते हैं सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस की भी आप 3 टाइप्स है। अब यहाँ से आपकी मोस्टली ग्रामर स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए यही मैन है आपका सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही सेंटेंस के टाइप्स है, यही, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी आपकी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये सब्जेक्ट्स का खेल है। सब्जेक्ट्स हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है क्या है, कैसे करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, जो सब्जेक्ट्स। तो मैं सब्जेक्ट भी आपके 2 प्रकार से डिफाइंड होंगे, सब्जेक्ट आपके 2 प्रकार से डिफाइंड होगी। सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है नाउन और आपका प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट बोलते हैं विषय को, पर विषय इसमें नहीं चलेगा, इसमें होगा कर्ता।
ये सब्जेक्ट है वो करता है, यानी करने वाला, कोई भी कार्य करने वाला, जो व्यक्ति कार्य करेगा, जो कार्य करेगा, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होगा, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जो वो काम कर रहा है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और क्या काम किया उसको बोलेंगे वर्ब। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट्स पे आ जाऊं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये कोई आप है, मान लीजिए। ठीक है, ये बता देता हूँ, ये आप है मान लीजिए, कोई बुरा नहीं माने। ठीक है, और ये रखा है यहाँ पर हॉट और मोमोस, मान लीजिए ये है आपका मोमोस। ठीक है, और ये हमारी मुन्नी। ठीक है, तो मुन्नी और मोमोस। ठीक है, अब मुन्नी क्या करेगी, मोमोस को क्या करेगी, जो मुन्नी है, मुन्नी के द्वारा कार्य होगा, मुन्नी के द्वारा कार्य होगा, क्या कार्य करना मुन्नी को, ये करना है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये मुन्नी हो गई आपकी सब्जेक्ट जो करेगी। और क्या करेगी मुन्नी, मुन्नी किसको क्या करेगी, इसको ईट करेगी, इसको क्या करेगी, ईट, इसको क्या करेगी मुन्नी, तो ये हो गई इसकी वर्ब, मुन्नी क्या करेगी, इसको मान लीजिए ईट। तो मुन्नी हो गई आपकी, मुन्नी ये आपकी सब्जेक्ट्स हो गई, और मोमोज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ईट मतलब हो गया खाना, यानी ये हो गई वर्ब, जो वो करे, जो इसके द्वारा होगा। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर हम कैसे लिखेंगे, जैसे मुन्नी मोमोज खाती है, तो हम कैसे लिखेंगे, मुन्नी, किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, मुन्नी ईट्स, मुन्नी ईट्स मोमोज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये करेक्टली सेंटेंस हुआ आपका, यानी मुन्नी ने क्या किया, मोमोज को खाती है, मुन्नी मोमोज को खाती है। तो मुन्नी कौन खाएगा, मुन्नी, तो मुन्नी कौन होगी, सब्जेक्ट, क्या खाएगी, क्या खाएगी, मोमोज, जो होगा आपका ऑब्जेक्ट, और खाना, जो खाना है वो क्या हो जाएगा आपका ईट, जैसे मतलब खाना, वो क्या हो जाएगा आपका वर्ब। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छी, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा और आगे डिफाइन करता हूँ उसको, इसको आपके लिए क्लासिफिकेशन करेंगे अपन आगे। जैसे कि मैं बता रहा था आपको सब्जेक्ट्स, मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए थे। सब्जेक्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका नाउन, और एक होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन। नाउन, तो मैं सबसे पहले नाउन को करूंगा स्टार्ट। नाउन आपने काफी बचपन में पढ़ी होगी, नाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और ईटीसी। ये सभी बच्चे रटे रहते हैं मोस्टली बच्चे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और ईटीसी। बट यदि आप इसका प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका नहीं बनेगा। ये डेफिनेशन तो आपने रट लिया, पर ये आपका बनेगा नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं ये पेन नाउन है कि प्रोनाउन, जिसको नॉलेज होगी वो बता पाएगा, बट जिसको नहीं होगा नहीं बता पाएगा। बट आज से मैं आपको कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली बनने लगेगा। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो अपने स्कूल लेवल से सीखी हुई है डेफिनेशन। नाउन, तो क्या है नाउन, नाउन इज द, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और etc।
फॉर एग्जाम्पल राम, ग्वालियर, लॉयन, बैग, etc। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी डेफिनेशन। अभी ये तो आपने जो बचपन से पढ़ी हुई है वही डेफिनेशन है। अब मैं इसको क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्या है नाउन? नाउन इज द नेम। नाउन एक नेम है। किसका नेम है? पर्सन का। नाउन नेम है प्लेस का। नाउन नेम है एनिमल्स का। नाउन नेम है थिंग्स का और etc। यानी एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं पर्सन, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ पर्सन का। कौन होता है पर्सन? हु इज पर्सन? पर्सन कौन है? पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन होता है व्यक्ति। और पर्सन से आप जानते हैं, पर्सन हम टू टाइप्स का पर्सन बन सकते हैं, एक मैन, एक आपका वुमेन। मैन वुमेन यही आपके पर्सन बनते हैं। तो अब पर्सन कोई जानवर नहीं होता, पर्सन कोई एनिमल्स को नहीं कॉल कर सकते हम। तो हम सिर्फ पर्सन किसको करेंगे? व्यक्ति को, इंसान को। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन। ठीक है। दूसरा होता है आपका प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। स्थान जैसे कि आप लोग, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उदाहरण, जैसे आप लोग कोई चीज को ऑर्डर करते हैं तो आप उसमें लिखा होता है प्लेस, तो आपने उसमें अपने सिटी का नाम, ये कोड वोड वोड सब कुछ करते हैं। तो स्थान भी बोलते हैं इसको, और इसको एड्रेस भी बोलते हैं। एड्रेस भी। प्लेस क्या होती है? प्लेस वो एक निश्चित जगह होती है जिसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं ला सकते, सिर्फ उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मान लो आगरे का ताजमहल है। अब आपका मन हुआ कि मैं आगरे के ताजमहल को ग्वालियर लेकर आ जाऊं और अपने घर को वहां रख जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप नाम चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर का नाम रख सकते हैं ताजमहल, है ना, बट नाम चेंज कर सकते हैं। बट अब आप सोचिए कि उसको एग्जैक्टली वहां से उसको रिप्लेस करके यहाँ ले आए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना? तो स्थान होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। देखो कौन कौन सा आपका प्लेस बनता है। ये देखिए, ये है आपकी अर्थ। क्या है? आपकी अर्थ। नहीं, ये अर्थ नहीं। अभी आप मान लीजिए ये है आपके प्लेनेट। प्ले प्लेनेट। ये रही आपकी अर्थ। अर्थ। ये रहा आपका कंट्री। कंट्री में के बाद आप आ गए, मतलब कोई भी कंट्री मान लीजिए, हम अपनी इंडिया को मान लेते हैं। कंट्री के बाद आ गए आप कहाँ? ये रही आपकी कंट्री में स्टेट्स। स्टेट्स में रही आपकी, इसके बाद आपकी सिटीज। सिटीज के बाद ये रहा आपका आपका आप बोल सकते हैं टा, इसको हम बोल सकते हैं विलेज, या विलेज नहीं तो आप बोल सकते हैं इसको अपना सिटीज के बाद आप बोल सकते हैं आपकी ये आ जाती है, क्या कहते हैं, आपके वार्ड। वार्ड के बाद आपकी आ जाती है आपकी कॉलोनी। कॉलोनी में आपका आ जाता है आपका आपका होम। और भी ऐड हो सकता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या था? प्लेनेट यानी वर्ल्ड, फिर अर्थ, फिर कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, सिटीज के अंदर वर्ल्ड। ये सब आपके एड्रेसेस है। ये सब एड्रेस है। ठीक है ना? आई होप कि आपको इस तरीके से समझ आया होगा।
इसलिए मैंने आपको देखा होगा, आपने लैंग्वेज में लिखा था नाउन इज द नेम है, नाउन नेम है किसका, पर्सन का, तो पर्सन मैंने राम लिख दिया था। प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है आपका, कोई भी सिटीज वगैरह कुछ हो सकती है, तो मैंने लिख दिया ग्वालियर। अब आता है आपका एनिमल्स, एक और रेफरेंस इसमें आता है, एक और क्लासिफिकेशन करेंगे हम एनिमल्स का। एनिमल्स, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, और आपके जो जानवर होते हैं वो भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पर मैंने जानवर को हम इतने प्रकार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक बोल सकते हैं हम, एक होता है हमारा पेट एनिमल, एक आपका वाइल्ड पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ये भी आपके एनिमल्स में आएंगे, पेट हो गया, वाइल्ड हो गया, वर्ड, ये भी इसमें आएंगे वर्ड्स, इसलिए तो इसमें एनिमल्स लिखा है, वर्ड्स। एक होते हैं आपके एक्वेरियम, जो कि वाटर में रहते हैं, वाटर एनिमल, एक्वेरियम, शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्वेरियम, इसको ऐसे लिख देता हूँ वाटर एनिमल, वाटर एनिमल। इंसेक्ट, इंसेक्ट्स यानी हर एक वो चीज जिसके अंदर जान है और बिल्कुल मानव की तरह दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, एनिमल्स। आप बोलेंगे सर फिर क्या प्लेनेट को भी हम इंसेक्ट यानी कीटे पतंगे, है ना, यानी आप कोई बोलेगा सर क्या प्लेनेट भी सर एनिमल्स में आएंगे, वो भी तो सर उनमें भी तो जान होती है, बेटा उसमें जान तो होती है, बट वो क्या नहीं कर सकते, वो एक वो वॉकिंग नहीं कर सकते, वो रिमूव नहीं हो सकते, इसलिए उनको एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ओके, तो इंसेक्ट हो गए, यानी वो सारी चीजें जो आपको जिसके अंदर जान है, वो चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके किस में आएंगे, एनिमल्स में। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम आपके थिंग्स पर, एक और चीज आती है आपकी थिंग्स। अब आप देखिए थिंग्स, व्हाट इज द थिंग्स, थिंग्स आप देखेंगे, नॉन लिविंग चीज को हम थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर जान नहीं है उसको थिंग्स बोलेंगे, क्लियर है। नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे, हम थिंग्स बोलेंगे। नॉन लिविंग में क्या क्या आ सकता है, दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें क्या है, नॉन लिविंग ही है, नॉन लिविंग है। जैसे मैं अपनी अभी क्लास में स्टडी करा रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा मैं एक लिविंग हूँ, है ना, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो है लिविंग है। उसके बाद सारी मेरी जो चीजें वो नॉन लिविंग, जैसे कि मार्कर मेरा जिससे मैं लिख रहा हूँ वो आपका क्या है, नॉन लिविंग। बोर्ड जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो भी क्या है, नॉन लिविंग, है ना। और ये फैन चल रहा है, और ये वगैरह वगैरह जो भी चीज, बहुत सारी चीजें, बैग वह है, पेन है, पेंसिल, ये सब नॉन लिविंग है। तो ये सब आप किस किस में आएंगे, आपकी नॉन लिविंग में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये बात भी, इसलिए मैंने आपने देखा होगा, मैंने देखो इसमें देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन में क्या आ गया आपका, राम आ गया, प्लेस में आपका ग्वालियर आ गया, एनिमल्स में आपका लॉइन आ गया, और थिंग्स में आपका बैग आ गया। इस तरह के आपको ये आपकी नाउन बनती है। आपने बचपन में रट्टा मारा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, वो आपको कभी लाइफ में समझ में नहीं आती, और जब आपसे कोई पूछ लेता है तो फिर आप बता नहीं पाते हैं उसको। तो यही मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखें। अब टीचर्स, स्कूल से टीचर्स क्या होते हैं, वो बच्चों को सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए डेफिनेशन वगैरह दे देते हैं, बच्चा उसको रट लेता है, उसके बाद इंग्लिश में इंक्रीज नहीं हो पाता, है ना। बट अब आप इस चीजों को यदि आप सीखते हैं तो आप डेफिनेटली आप, जब देखा आपने नाउन को किस प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन किया, अब नाउन आपसे कैसे भी बन सकती है। यदि मैं आपसे पूछूं ये है पेन, आप बोलेंगे सर नाउन है, तब मैं बोलूंगा कौन सी कैटेगरी में है भाई, कौन सी कैटेगरी में है, तो जस्ट आप बोलेंगे सर ये थिंग्स में है सर, नाउन का जो थिंग्स है उसमें है। अच्छा मैंने फिर पूछूंगा मैं, बताइए बेटा ये लॉयन किस में आएगा, आप बोलेंगे सर नाउन तो है, बट ये नाउन की कौन सी कैटेगरी में है, सर ये नाउन की एनिमल्स की कैटेगरी है। मैंने बोला रेड फोर्ट, ये क्या है, रेड फोर्ट, सर आप बोलेंगे सर ये भी नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हो, सब नाउन ही है, सर ये भी नाउन है, बट सर ये नाउन की कौन सी कैटेगरी में,
आप बोलेंगे सर ये नाउन की नाउन किसमें है सर? प्लेस में। किस कैटेगरी में? प्लेस में। ओके, तो इस तरह से आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको इस चीज समझ आ जाएंगी। मैं आपसे बोलूं ये प्लांट ये किस कैटेगरी में आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये एनिमल्स में नहीं आएगा क्योंकि ये रिमूव नहीं कर सकता। थिंग्स में नहीं आएगा, थिंग्स में इसको लेना पड़ेगा बिकॉज ये भले ही नॉन लिविंग है, पर थिंग्स नॉन लिविंग में होता है पर प्लैनेट में लिविंग होता है, बट ये रिमूव नहीं कर सकते ना। तो हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं इसको? एड्रेस में रख नहीं सकते है ना, कोई एड्रेस तो फिक्स होते हैं है ना। एनिमल्स में नहीं रख सकते, थिंग्स में इसको हम किस में आएगा आपका? थिंग्स में। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका पार्ट फर्स्ट अभी तक नाउन मैंने क्लियर कर दिया आपका। अब ये नाउन के टाइप्स में नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा, उसमें आपको क्लियर करूंगा नाउन के। तो आप लोग बिल्कुल तरीके से एक्साइटेड रहें, और मैं जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं और एकदम अच्छी तरह से बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। और आप जो पार्ट जो बना है ये आपका, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश 1 मंथ के अंदर ही आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आप यही बैच करिए, आप इसको ही आप ज्वाइन कर लेते हैं और आप ऑनलाइन भी इसको स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। इस तरह से आपको, आप खुद ही देख रहा हूँ, आपको आज तक कभी किसी ने समझाया नहीं होगा इस तरह से। आप इस चीज को देख सकते हैं और आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों को तो इंग्लिश आनी ही चाहिए, उनके टीचर्स को भी इंग्लिश में ही उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, बट पेरेंट्स का भी बहुत मेन रोल है। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या बच्चे को अंदर बाय द वे मान लो कोई बच्चा को स्टडी कर रहा है घर पर, है ना, घर पे स्टडी कर रहा है, अब उसको कोई डाउट आया, कुछ पूछा उसने, तो वो अभी किसके पास जाएगा उस टाइम? टीचर के पास। तो उसको मान लो कोचिंग पे जाना है, उस टाइम वो पूछेगा, या होम ट्यूटर कोई जो आएगा उससे पूछेगा, या बाय द वे उसको स्कूल का नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा, बाय द वे उसको स्टडी की उसने और उसको डाउट आया कुछ, तो किससे पूछेगा? तो उस डाउट के कारण वो स्टडी नहीं करेगा, डर लगने लगेगा उसको सब्जेक्ट से। तो फिर पेरेंट्स का होना चाहिए, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, तो पेरेंट्स उसके डाउटों को क्लियर करें। ऐसा नहीं कि 1 आवर में आपने डिपेंड कर दिया कि आप कोचिंग पे जा रहे हैं तो आप वहीं से सब कुछ, ऐसा नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से समझना होगा कि आप ही बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, टीचर से आपको गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डोंट वरी, यदि आप इस तरह से आप लोग भी सीखते हैं तो डेफिनेटली आप इतना कर पाएंगे कि आप अपने बच्चे को भी स्टडी, अपने बच्चे को भी डाउट आप समझा पाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा। ओके, बाय बाय। और मेरे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें।